प्रेज द लॉर्ड। ये गया महीना का मेरा टेस्टिमनी है। जहाँ पे मैं काम करती थी वो जगह में होटल बंद हो गया। तो वो लोग बोला है कि मुझे बैनोलिम में डालेंगे। ऐसा बोलते बोलते 31 को बोल दिया कि आपको अभी काम नहीं है। जब हम लोग जो दूसरा जगह होटल खोलेंगे तो आपको काम मिलेगा। तो बाद में मैं 31 को रेखा को कॉल किया और रेखा को बोला, रेखा मेरा काम चला गया और घर में मैं बैठ नहीं सकते कि मेरे को टेंशन बहुत होता है, किधर काम है तो दे। और थैंक यू प्रभु को, थैंक यू रेखा को कि 2 जगह में जॉब मिला है। सुबह में एक रेस्टोरेंट में काम है और दोपहर में एक स्कूल में काम है। और प्रेज द लॉर्ड, और धन्यवाद परमेश्वर को कि प्रभु मेरे को बैठने को नहीं दिया और वही सैलरी और खाना वगैरह सब मिलके प्रभु ने अभी इतना आशीष किया है कि परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैंने पास्टर को भी बहुत तंग किया है बार बार बोल के कि पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा काम जा रहा है। पास्टर को भी थैंक यू, मेरे लिए प्रेयर किया और सबको थैंक यू। Praise the Lord. So last week the 10th standard results had been released and I passed with 82%. So I'd like to praise God for it and I'd like to thank the church for it. प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि गए हफ्ते मंडे को मैं घर सभा से घर जा रही थी। बारिश हुआ था लेकिन लाइट नहीं था। दुकान को जाकर मैं घर जा रही थी, तभी ना पीछे से कुत्ते आ रहा था। एक कुत्ता भौंक रहा था लेकिन 2-3 कुत्ता इकट्ठा हो गया। मुझे डर होने लगा कि एक से ना एक भौंकने लगा लेकिन 2-3 इकट्ठे हो गए। मुझे डर रहा, वो जैसे जैसे मेरा पास आ रहा था ना मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैंने यीशु का नाम लिया और कुत्ता लोग भाग गया। यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि कुत्ते से मुझे बचाया। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में पास करवाया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कर। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। गए वीक में 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट रिलीज हुआ था, पास हो गया। मैं 2nd क्लास आया। परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया। थैंक यू पास्टर को भी, पास्टर ने भी प्रे किया। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही ये कि मैं जब 3rd ईयर में था वो टाइम पे मेरे को बहुत टेंशन आता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। फिर जैसे मेरा 3rd ईयर क्लियर हुआ, फिर मैंने 3 महीना मैं घर पे ही था। फिर मैंने सोचा कि आगे क्या करूँ। 3 महीने बहुत स्ट्रेस लिया मैंने। तो फिर एक दिन मेरा बर्थडे के दिन पास्टर घर पे आए। पास्टर ने बोला कि जो कुछ करना है वो करो और करके आओ करके। तो मैं गया बेलगाम, बाहर गया, वहाँ पे कुछ किया जो करना था मेरे को। फिर वापस आके मैं 2 महीना घर पे था। फिर मैं टेंशन ली क्या होगा, मेरा इतना सब पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ फ्यूचर। तो फिर लास्ट ईयर दिसंबर को कॉल आया मेरे को, एक इंटरव्यू दिया मैंने। मेरे को सोचा नहीं था कि मेरे को मिलेगा करके वास्को में ही जॉब। तो बाद में कॉल आया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने कॉल किया मेरे को 7 तारीख को कि हमने तुमको सेलेक्ट किया है, ये तुम 3 महीने इंटर्नशिप करो। ये 3 महीने में हम तुम्हें नोटिस करेंगे, अगर तुम्हारा जॉब अच्छा रहेगा, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें हम हायर करेंगे करके। तो इस 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को हायर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं बहुत पहले सोच रहा था कभी गाड़ी लूँगा। जब भी हम लोग प्रेयर को जाते थे, कहीं बाहर जाते तो हमें चल के जाना पड़ता था, किसी का वेट करना पड़ता था। तो फिर लास्ट में हमने दिसंबर में सोचा कि भारती दी ने बोला था मुझे कि बहुत अभी तुम जॉब भी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, गाड़ी भी निकाल लो। तो मैंने बोला कि दीदी अभी 3 महीने इंटर्नशिप के बाद अगर जॉब लगता है तो हम लोग गाड़ी निकाल लेंगे करके। तो फिर लास्ट में पास्टर ने फ्री किया था लास्ट में, एंड पास्टर ने बहुत सपोर्ट किया, लाइसेंस निकालो, ये करो वो करो करके। फिर लास्ट में हमने जाके अभी ट्यूसडे को मेरा लाइसेंस आया और उसी दिन जाके बुक किया और थर्सडे को गाड़ी आ गया घर पे। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। ये गवाही मेरे बेटे की है, नेहमा के लिए। तो 2 हफ्ते के पहले उसको बहुत बुखार आ रहा था, तो मैं घर में उसको अभिषेक का तेल लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। तो उसके जब फ्राइडे को आ रहा था, वो 2 हफ्ते के पहले, तो लास्ट वीक के पहले वीक में मैंने यहाँ पर पास्टर से भी प्रार्थना करवा के लिया। तो अब तक उसको नहीं आया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारा जो केस के लिए लास्ट वीक ने सिस्टर शशिकला ने भी किया था, बट मेरा एक्सपीरियंस परमेश्वर जो कैसा चलाया वो मैं बोलना चाहती थी।
एक्चुअली 3 साल से हमारा केस चल रहा था, तो 2022 में शुरू हो गया वो। एक्चुअली फर्स्ट आया रविंद्र भवन में, तो वो चला थोड़ा दिन और बाद में वो स्टॉप हो गया था, वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गया था केस। तो बाद में मेरी मदर इन लॉ ने नहीं रुका, उसको वापस उसको मारगांव में डाल दिया कि वहाँ पर और ज़्यादा हाइट वो हो गया, वो प्रेशर आ गया, बहुत सारा मतलब सहन नहीं कर रहे थे, उतना सारा बर्डन आ गया था। पर परमेश्वर को धन्यवाद कि उससे भी बाहर निकाला परमेश्वर ने। और वो एक्चुअली वो फैमिली का मैटर था, पर किसी और हमारे साथ लड़ रहा था। वो व्यक्ति को हम लेकर प्रार्थना कर रहे थे, उसका नाम मैंने पास्टर को भी बोला, पास्टर वो मुस्लिम फेलो है, इतना हरस कर रहे हैं हमको। हम सोच रहे थे कि हम उसके साथ जाकर कुछ घर के पास जाकर उसको कुछ बोलेंगे, ऐसे मत इंटरफियर होना करके, लेकिन हमने कुछ भी वहाँ पर बोला नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने किया। और बाद में जब वो केस वहाँ पर रविंद्र भवन में वापस आया इंक्वायरी के लिए, तभी भी वो व्यक्ति हमारे फैमिली मैटर में इंटरफियर हो रहा था। तो चला वो बहुत सारा दिन आया, वो हर एक हियरिंग को वो आता था। पर जब से हमारी कलीसिया के सिस्टर लोग ने, जब सिस्टर अश्विनी ने एक बार बोला कि हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 2 फैमिलीज़ के लिए, तो उस आफ्टर फास्टिंग 3 डेज़ का फास्टिंग था, वो फास्टिंग के बाद में वो व्यक्ति उसमें आया ही नहीं। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। प्रार्थना और उपवास में बहुत ही सामर्थ्य मैंने एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर को धन्यवाद। और अभी लास्ट ये महीना 1 को हमारा लास्ट हियरिंग था, तो हम जब भी जाते थे वो हियरिंग में, वो हम लोग निर्दोष है फिर भी वो भय हमारे अंदर आता था, वो डर ऐसे जलता था, इधर से इधर तक ऐसा डर के जैसा। ये सब शैतान का कार्य था। फिर परमेश्वर ने जो लास्ट हियरिंग को हमने वहाँ पर जा रहा है, वो वहाँ पर नींद आ रहा जैसा हो रहा था। हम फास्टिंग है फिर भी नींद कैसा आ रहा है, ये सब शैतान का कार्य है। मैं और सिस्टर शशिकला उधर बैठ के बात कर रहे थे, वो जब वो कैबिन में जाने से पहले, वो जज के कैबिन में जाने से पहले हम वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते थे, वचन को घोषणा कर रहे थे हम लोग। और परमेश्वर को धन्यवाद कि वो लास्ट हियरिंग में मेरा मन में सट करके एक विचार आया, मैं प्रार्थना किया कि वो दरवाजे को मुझको वापस नहीं आना परमेश्वर बोल के, मैं लास्ट प्रार्थना करके हमने एंटर किया। फिर भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि वापस हमको अब तक नहीं लेके गया, और वो केस सॉल्व हो गया। मदर इन लॉ को बोल दिया आप आ जाओ घर में, फिर भी वो अपना जिद है। वो मैं आप सबसे विनती करती हूँ उसके लिए प्रार्थना करो कि वो कठोर हृदय उसका अंदर से निकल जाए। परमेश्वर को धन्यवाद इस गवाही के लिए। One will die. One will die. That's the time what happened. I have prayed and he asked me to pray for Bobby. We prayed. What happened now? Both are alive. Both are alive. Both are saved. That's all. You say it. Okay, praise the Lord. Okay, praise God. Doctor said one will survive, one will die. और उनको जो गर्भवती का जो प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कहा कि एक कोई ना एक मरेगा। The whole family was panicking. और पूरा परिवार जो बहुत भयभीत था। We prayed. I said, when you go to hospital, call me from there. I'll pray for her. और मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल में जाते समय मुझे प्रार्थना बोलना, मैं प्रार्थना करूंगा। So he went there, prayed and gave to Bobby mobile. I prayed for Bobby through mobile. और मैंने जो है मोबाइल से उनके लिए प्रार्थना की। And he said to me, she had a safe delivery. उसने कहा कि उसका अच्छी तरह से डिलीवरी हुई। God hears our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। Pray and ask the Lord to speak to all of us this morning. और मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सब से बातें करे सुबह में। Loving Father, in Jesus' name. और प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, Your word is a living bread from heaven. और आपका वचन प्रभु जीवन की रोटी है स्वर्ग से। Lord, we truly believe without you we are a bunch of hopeless, helpless people. और हम सही में विश्वास करते हैं प्रभु आपके बगैर हम ऐसे गुट हैं जो बिना आशा के और असहायक हैं। Lord, when you are with us, we are hopeful. We will do wonders for your glory. और परमेश्वर आपके साथ जब रहेंगे तो हम एक आशा से भरे रहेंगे और आपके लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। Lord, we need your help more than yesterday. और परमेश्वर हमें आपके सहायता की जरूरत है कल से ज्यादा आज के दिन में। We ask you to come. Be with us. और हम आपसे मांगते हैं प्रभु आप आइए हमारे साथ रहें। We open our hearts to you, Jesus. और हम अपने दिलों को आपके सामने खोलते हैं To यीशु। you alone.
to be the king or our और hearts. आप ही है प्रभु जो हमारे दिलों के ऊपर आप प्रभु हैं। We open our mind to Jesus, और प्रभु हम अपने मन को आपके सामने खोलते to हैं। you alone, because your thoughts are fruitful. और आप ही है प्रभु क्योंकि आपके विचार जो है वो बहुतायत से भरे हैं। Fill our minds with your thoughts, my Lord. और हमारे मन को प्रभु आपके विचारों से भर दें We all remain excited for you. ताकि हम सब प्रभु आपके लिए एक चौकन्ना बने रहें। Lord, we ask you to touch our bodies. और परमेश्वर हम मांगते प्रभु आपसे कि हमारे शरीर को We आप छू लें exercise the freedom you've given to us. और जो परमेश्वर आजादी आपने हमें दिया है उसे हम काम में लाएं। Use our lips and tongues to praise and worship you. और हमारे होठों को हमारे जबान को इस्तेमाल कर आपकी स्तुति के लिए And carry your presence within this body. और आपकी उपस्थिति को इस शरीर में लेकर चलने के So लिए we carry your light into this world. ताकि प्रभु आपके उजाले को इस संसार में हम लेकर जाएं। God, wherever we are there, whom we associate with, परमेश्वर जहां पर भी हम जाएंगे जिसके साथ भी हम संगति रखेंगे enable us impact into their lives in the name of Jesus Christ. और सहायता कर प्रभु उनके जीवन के ऊपर आपके नाम से प्रभाव डालने के लिए। Lord Jesus, we want to remain as a light and salt in this world. और परमेश्वर आपके नाम से प्रभु इस संसार में एक उजाला और एक नमक बनकर रहने की Take सहायता away दें। anything in our lives against you, against your word. Father, you take it away. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो आपके विरोध में कुछ है तो हमारे जीवन से उसे निकाल दे Even प्रभु। it is painful, let that be Jesus. और परमेश्वर अगर वो भले ही दर्दनाक हो तो भी आप उसे निकाल What दें। you given to us more precious than what we give up. और परमेश्वर जो आपने हमें दिया है जो हम छोड़ते उससे भी कहीं गुना कीमती है। Holy Spirit, come पवित्र and bless us. पवित्र आत्मा हम मांगते प्रभु हर एक को We आशीष want to be a दें। fruitful, joyful community in this city. और परमेश्वर हम एक फलवंत प्रभु एक आनंद परमेश्वर एक समाज बनना चाहते हैं। Help us to think better. और हमें मदद कर प्रभु अच्छा सोचने के लिए। Help us to be different in the world. और मदद कर प्रभु इस संसार में एक अलग बने रहने के Holy लिए। Spirit, we need your help. और पवित्र आत्मा हमें आपकी सहायता की जरूरत है। Baptize everyone in your Holy Spirit. और हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दीजिए। Baptize us with your new thoughts from heaven in Jesus' name. और परमेश्वर स्वर्ग से नए सोच में आप हमें बपतिस्मा दीजिए। Every steps of lives to be directed by you alone, my Lord. और हमारे जीवन के हर एक कदम प्रभु आपके द्वारा निर्देशित किए जाएं। Lord, you speak to us. We may be able to understand the direction which you showing to और us. परमेश्वर आप हमसे बातें कर प्रभु ताकि जो दिशा आप हमें दिखा रहे हैं उसे हम समझ सकें। Your name is of assurance. और परमेश्वर आपका नाम हमारा भरोसा Your है। name is of future. और आपका नाम हमारा भविष्य है। We trust in you, Jesus. और यीशु हम आपके पर भरोसा करते हैं। You be with us. आप हमारे साथ रहिए। Dwell among us. हमारे मध्य में वास कीजिए। Walk with us. हमारे साथ चलिए। Talk to us always. और हमेशा हमसे बातें करें। We do not want to live like orphans. हम परमेश्वर एक अनाथ के समान जीना नहीं चाहते। We want to grow as a home grown up children. और हम परमेश्वर ऐसे बढ़ना चाहते हैं जैसे घर में पले हुए बच्चों के समान। Father, help us. परमेश्वर हमारी मदद करो। Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Thank God we serve the living God. परमेश्वर को धन्यवाद हम जीवित प्रभु की सेवा करते हैं। I know everybody loves to serve God. और मुझे पता है सबको पसंद है प्रभु की सेवा करना। Have you ever thought about what is the requirements to serve the Lord? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या जरूरती बातें हैं प्रभु की सेवा करने के You say, लिए? okay, I want to serve. Very noble, very impressive statement. और कोई बोलता है मैं सेवा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मनभावनी भी बात Have you है। ever thought one step forward? What is the requirement I must possess to serve God? क्या आपने कभी सोचा क्या ये कदम आगे बढ़ के कि प्रभु की सेवा करने के लिए जो बुनियादी बातें वो क्या You know, है? whatever God says, very easy to do it. और जो भी परमेश्वर हमें कहते हैं बहुत ही साधारण है उसे करने में। God says, if your children ask for egg, will you give him a scorpion? और परमेश्वर कहते हैं अगर आपका बेटा बच्चे अगर अंडा मांगते हैं तो क्या आप उसे बिच्छू देंगे? Will you, if you ask for fish, will you give something else? क्या आप अगर मच्छी मांगेंगे तो क्या और कुछ आप उसको देंगे? We cannot even think about that. और हम इसके बारे में तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। We will do everything best for our children. और हम सब कुछ करते हमारे बच्चों के लिए जो See, अच्छा है। even the evil you not to do good to your children, how much more your Father who is in heaven
cares for you. और अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा करना जानते हैं तो आपके स्वर्गीय पिता कहीं गुना इससे आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। Jesus, Father in heaven, cares you so much. और यीशु ने कहा पिता परमेश्वर आपका ख्याल इतना करता है He allowed Jesus to die for you. और यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया आपके लिए मरने। Will you not give all other things along with that? क्या उसके साथ और बाकी सारी आशीष आपको नहीं देंगे? One day I was reading the Bible, I went to the scripture. और एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था तो इस वचन के पास में गया। God said, I gave you my son, will I not give you all other things? और परमेश्वर ने कहा मैंने अपने पुत्र को तुम्हें दे दिया, बाकी सारी आशीषें क्या मैं तुम्हें नहीं That दूंगा? time, 7 years old married man, no child. और उन दिनों में 7 साल शादीशुदा व्यक्ति के पास संतान नहीं थे। I asked God, where is my children? और मैंने कहा परमेश्वर मेरे संतान कहाँ हैं? I said, you have to fulfill the scripture for me. और मैंने कहा कि परमेश्वर ये वचन को मेरे जीवन में आपको पूरा करना है। I prayed to God through the scripture. और मैंने परमेश्वर के सामने बातें की इस वचन को लेके। Everyone in the world can be liars. और संसार में हर एक व्यक्ति हो सकता है वो झूठे हों, God never lie. लेकिन परमेश्वर झूठे नहीं बोलते। God never lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। That's why we are strong community. और इसलिए हम एक मजबूत समाज हैं। All worldly rattle about your faith. और आपके विश्वास की वजह से संसार थरथरा रहा है। They're scared about you. और आपको देखकर वो लोग डरते When they हैं। hear the name of believers, they're afraid. और यीशु मसीह के विश्वासी का नाम सुनते ही वो लोग डर जाते हैं। Why they afraid? क्यों वो लोग डर रहे हैं? They knows your prayer is powerful. उनको पता है कि आपकी प्रार्थना ताकतवर है। When you pray, exactly will happen. जब आप प्रार्थना करते हैं वही आपके जीवन में हो जाता That's why है। they're going and beating up, breaking our head, beating people, beating women, children. Nobody can stop our message. और इसलिए वो लोग जाते हैं, हमारे लोगों के सर फोड़ते हैं, बच्चे औरतों के मारते हैं, लेकिन हमारे संदेश को कोई रोक नहीं सकेगा। This message came along with the Jesus. और ये जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के साथ में आया है। Jesus is our message. और यीशु मसीह हमारा संदेश है। His name is above all other names. और उसका नाम सारे नामों से ऊपर है। Every name will surrender to the name of Jesus और Christ. हर एक नाम प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित हो जाता है। So you must maintain your good relationship with Jesus Christ. और इसलिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना I है। said to God, give me child. और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे You बच्चे gave me दें। Jesus, I believe. I believe. और आपने मेरे लिए यीशु को दे दिया, मैंने विश्वास किया I है। experienced Jesus. और मैंने यीशु का अनुभव भी Now पाया you है। fulfill your promise. अभी आप अपने वादों को पूरा करें। That's the way my son is born. और इस तरीके से मुझे अपना बेटा मिला। Why I am saying this to you this? और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? God never lies. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। The greatest need for you and I, not stand with somebody big, have the word of God inside. और सबसे मुख्य बात जरूरत हमारी ये लिए है कि हम किसी के साथ खड़े ना रहें, बल्कि सबसे मुख्य बात ये कि आपके अंदर प्रभु का वचन When रहे। your lips speak God's word, the devil will be rattled to stand before you. जब आपका मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है तो जो शैतान है वो आपके सामने As थरथराने you see, लगेगा। people don't obey God, so they're trying to go far from us. और आप देखते हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं वो लोग हमसे दूर होना चाहते हैं। It is correct. That's the way it works. और ये सही बात है, इसी तरीके से वो काम When you होता है। began love God, obey God, we remain more united. जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हम लोग एकता में जुड़ जाते The हैं। Bible says believers had a one voice before God. और बाइबल कहते हैं कि विश्वासियों का एक आवाज था प्रभु के What सामने। is the name of the voice? The name of Jesus Christ. और उस आवाज का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह उस When आवाज you का and नाम I है। pray in the name of Jesus, heaven doors shall be opened. You shall receive what you asking for. और जब आप और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है और जिस काम के लिए आप प्रार्थना करते हैं वो आपको मिल जाती है। Matter is what is in your heart. और मुख्य बात यह है कि आपके दिल में क्या है? Do we have the word of God inside? क्या आपके अंदर प्रभु का वचन है? Do we practice God's word? क्या परमेश्वर के वचन को आप काम में लगाते We हैं? cannot fight the devil only on attending Sunday. और रविवार के दिन एक दिन आकर आप शैतान से आप युद्ध We नहीं कर are सकते the हैं।
family of God. और हम परमेश्वर का परिवार हैं Everybody has a testimony. और हर एक के पास अपना जो गवाही है Nobody can question it. We all came to the house of God paid by Jesus Christ. और कोई सवाल नहीं पूछ सकता सब हम लोग यीशु मसीह के पास आए If क्योंकि you- यीशु मसीह ने कीमत चुकाई If है you don't discover yourself, you always act in a second class behavior. अगर आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो आप हमेशा दूसरे दर्जे के विश्वासी के समान बर्ताव We are करेंगे a first class people. और हम लोग पहले दर्जे के विश्वासी हैं Look to somebody as you are a first class. और एक दूसरे से कहो कि हम फर्स्ट क्लास है पहले दर्जे के हैं Look to somebody and say you are first class. और एक दूसरे से आप कहिए कि हम लोग फर्स्ट क्लास है पहले दर्जे के हैं अरुणा का डॉटर का नाम क्या है? हैं? Envisha, you are first class. You attended second Sunday, huh? All Sunday you come. This is the first class chair for you. I went to one day to the theater, no? 600 रुपये कुर्सी में भाई सोने का. और मैं एक दिन एक थिएटर में गया था 600 रुपया दिया और कुर्सी था सोने का ऐसा वापस आगे बाहर निकल आ रहे पैसा भी क्या कुर्सी उधर है. This is the best chair for you. और ये जो कुर्सी आपके लिए सबसे उत्तम है This chair will make you greatest person in Vasco. और ये जो कुर्सियां हैं आपको वास्तव में महान व्यक्ति बना सकती When हैं you have a Jesus inside, you are an unstoppable person. जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप एक बिना रुकने वाले व्यक्ति होंगे Why the world is fighting against you? और क्यों संसार आपके विरोध में लड़ रहा है They got a box called religion. और उनके पास एक जो बक्सा है उसका नाम है धर्म Somehow they want to put you inside. और किसी न किसी तरीके से उस बुक्से में आपको ऐसा धकेलना Of चाहते a हैं tap or pack and keep a dummy. और आपको उस बक्से में बंद करके एक डमी मूर्ति के समान आपको बनाना चाहते हैं Jesus brought us out of that box. और यीशु मसीह ने हमें उस बक्से से बाहर निकाला है When Jesus set you free, you are free indeed. जब यीशु मसीह आपको आजाद कर देते हैं तो आप सही में आजाद हैं So understanding God's word determine your lifestyle. और परमेश्वर का वचन को समझ लेना आपके जीवन को तय करता The है way you live, his product is coming from inside out. और जब आप जीते हैं तो जो आपके अंदर जो है उसको वो बाहर निकलता है God always works from the root. और परमेश्वर हमेशा जड़ से काम करते हैं Root should be Jesus Christ. और जो जड़ जो है प्रभु यीशु That's मसीह why होना है Jesus said, without me, you can do nothing. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते Some people still don't understand this. और अभी भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता I pray that one day you will understand this. और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन आप ये बात समझ लें Jesus, when you are in me, I'm in you. और यीशु ने कहा जब आप मुझ में रहोगे और मैं तुम में You become fruitful, you become influential, you become a blessing to the community at और आप large. एक प्रभावशाली आप एक फलवंत आप एक आशीष होगे इस So समाज we में must upgrade our thinking pattern. और इसलिए हमारी सोच में हमें बढ़ोतरी लाना है If you have the control of your mind, no one can fail you. अगर आपके मन के ऊपर अगर आपका नियंत्रण होगा तो कोई आपको हरा नहीं सकता How the mind will be controlled? और कैसे आप नियंत्रण रख सकते हैं मन के By ऊपर renewing your mind in the word. और प्रभु के वचन के द्वारा मन को नया करने से You must have seen steel, very strong metal. और आप जो स्टील को लोहे को देख सकते हैं जो बहुत ही मजबूत With होता that they है will bridge, और उससे हम लोग जो ब्रिज को पुल को बनाते हैं railway track, और रेलवे को बनाते हैं buildings, और बड़े बड़ी इमारतें very बनाते हैं strong metal. और बहुत ही ताकतवर एक धातु है Thank God for that. परमेश्वर को धन्यवाद उसके लिए You know, the weakness of the metal coming from inside. और जो उस धातु की जो कमजोरी है वो उसके अंदर ही होती है How? कैसे By not using it. और अगर उसे इस्तेमाल नहीं किए तो When you become a believer, you've been polished by God Almighty. और जब आप एक विश्वासी बनते हो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको सजाया That's जाता why है David said, anyone look at the face of the Lord, their face become radiant. इसलिए दाऊद राजा कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह को देखता है उनके मुंह के ऊपर चमक आ जाती Our है God is not living somewhere far away. और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि कहीं और दूर जाकर बैठा हुआ Our है God is lives inside. हमारा परमेश्वर हमारे अंदर बसते Our हैं God should be inside. और हमारे परमेश्वर को हमारे अंदर रहना है Praise God.
परमेश्वर की स्तुति हो। When you know God is with you, जब आप when you जान लेते हैं, experience God in every meeting, you are a terror to the devil. और जब आप जान लेते कि परमेश्वर आपके साथ है, हर एक सभा में अगर आप अनुभव पाते हैं तो आप शैतान के लिए एक आतंक We बनेंगे। must speak every words with understanding. और आपको हर एक वचन बोलना है समझदारी के साथ When में। you experience the Holy Spirit, everything what you speak, it is being signature, being approved by God Himself. जब हम परमेश्वर के द्वारा समझदारी पाकर पवित्र आत्मा जब बोलते हैं तो वो परमेश्वर के सामने एक सम्मानित या फिर एक मोहर लगाई हुई बन जाती है। Jesus, when my word inside of you, और यीशु ने कहा जब मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहेगा, you remain in my word, जब आप मेरे वचन में बने रहते हो, you will remain fruitful. तो फिर आप एक फलवंत बने रहोगे। What is fruitfulness means? और फलवंत रहने का मतलब क्या है? Your lifestyle. आपका जीवन का तरीका। Is it Jesus in your lifestyle? क्या आपके जीवन के तरीके में प्रभु यीशु हैं? Church, we all are holy, very holy. कलीसिया में सब लोग अति पवित्र हैं। But the other half an hour church gets over. और आधे घंटे में कलीसिया समाप्त हो जाएगी। Now where the church? बाद में चर्च कहाँ रहती Church है? is going to Mangu, Sada, Bokta, Jeti. Church will go all over the places. बाद में यहाँ से चर्च मंगूर, सड़ा, बोगदा, जट्टी हर जगह पर जाती हैं। Wine is here, डाली हर जगह में जा रहे। और जो दाखलता यहाँ पर है लेकिन डालियां हर जगह पर जा रही हैं। उस पर कुछ फल आना चाहिए। पाइनएप्पल क्या आने का है? मैंगो, ऑरेंज है, चीकू, अरे मैं सुनता भी नहीं। पोटैटो है, एप्पल, एप्पल आ गया, अभी मिल गया, अभी मिल गया। ये ग्रेप्स में एप्पल आ रहे। ये जो दाग की बारी है, वो दाग का जो दाखलता का जो पेड़ है उसमें एप्पल बोल रहा है। अभी मालूम पड़ा क्यों चर्च आगे बढ़ता नहीं। अभी मालूम पड़ा दवा मिला। अभी जीसस सेड, यीशु ने कहा, by seeing the fruit, और फल को देख के the world will say, संसार कहेगा, you are my disciples. आप लोग मेरे शिष्य हैं। Today there are so many religions in the world. और संसार में आप बहुत सारे धर्म हैं। High class, low class, middle class, third class, so many. ऊपर के दर्जे के, बीच में के, नीचे के दर्जे के बहुत सारे हैं। शैतान लोग यीशु को चीज को चोरी करके पट्टी लगा दिया। तू नीचे जा दी, मिडिल जा दी, पीछे जा दी, हम लोग ऊपर का जा दी। अरे तू कुछ फायदा क्या किया? क्या सब कुछ खुदा का है। आमीन, आमीन। Everything created by God. और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया We है। speak oneness and unity. और ये दिखाता है एकता दिखाती We है। abolish every indifferences. और हम नाश करते हैं हर एक जो भेदभाव को। Because God is one, we are one. परमेश्वर एक है और इसलिए हम सब एक हैं। So Jesus said, when you remain with me, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब आप मुझ में बने रहोगे, your lifestyle will change. आपका जीवन का तरीका बदल जाएगा। If lifestyle is not changed, we are not lived yet. और अगर जीवन तरीका नहीं बदल रहा है तो हम लोग अभी तक जिया ही नहीं है। See the lost so many years. देखो कितने साल का जो We नुकसान हो गया। wasted. हमने बर्बाद कर दिया इतना दिनों को। अभी now asking, मेरे को क्या मिला? और हम लोग अभी पूछते हैं कि मेरे को क्या मिला। तुमको क्या चाहिए? लिस्ट लिख के दिए, सब लेके आएगा। लिस्ट लेके जाओ। हाँ, मेरे को क्या मिला? What God feel when He sees such people? और ऐसे लोगों को जब देखते हैं परमेश्वर तो प्रभु को क्या लगता होगा? You see, no, Jesus died for us. आप देखो यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, Resurrected for us. और हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ है। What else God can do it for you? और इससे बढ़कर प्रभु आपके लिए और क्या कर सकता है? We were branded and thrown by the people to their lifestyle. और पूरी तरीके से ठुकराया गया लोगों के द्वारा। You listen to me. बोलो.
God picked us from the situation. और परमेश्वर ने उस हालत में से हमें उठा लिया Give us a reason to smile. और हमें एक कारण दिया मुस्कुराने के We लिए have hope to face tomorrow. और हमें आशा दिया कल को सामना करने के And the लिए। things are getting better and better. और जो जीवन के जो चीजें हैं वो अच्छे से अच्छी होती जा रही हैं Our life has to change. और हमारे जीवन को बदलना ही है। Then people will accept your message. तब भी जाकर ही लोग हमारे संदेश को अंगीकार That's करेंगे। why Jesus, by the fruit, the world will know you are my और disciples. फलों को देखकर संसार जानेगा कि तुम मेरे पीछे चलने वाले The हो। world knows only Jesus can change the lives of the people. और सारा संसार जानता है कि प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन को बदल सकते हैं। Everybody knows. You ask anybody. और आप किसी को भी पूछिए सब लोग जानते हैं। Unity and oneness only Jesus Christ can bring upon our nation. और एकता और मेल मिलाप जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में ला सकते हैं। And you are the ministers of this message. और आप इस संदेश के जो है सेवक हैं। Therefore, it's so important you must know what is the requirements to be a God servant. और इसलिए बहुत ही जरूरी है आप जानना चाहिए कि सेवक होने के लिए क्या मुख्य बातें So हैं जो आपको first चाहिए। scripture we'll read Psalm chapter 2 verse 11. Psalm chapter 2 verse 11. Got it? Read. डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। Point number 1, the requirements to serve God. It says, serve the Lord with the fear. प्रभु की सेवा करने के लिए जो पहला मुख्य बात यह है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करना है। When you become a believer, doesn't mean you're free to do what you want. जब आप विश्वासी बनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। God is saying, serve the Lord with fear. और प्रभु कहते हैं परमेश्वर की सेवा करो डरते हुए। Fear is not in the wrong sense. और डर का मतलब गलत तरीकों से नहीं। Somebody chasing with a stick, not like that. और कोई भी लकड़ी लेकर आपको भगा रहा है इस तरीके Fear से नहीं। also means loving somebody. और डर का मतलब है आप किसी को प्रेम करते Fear हैं। also means respecting somebody. और भय का जो मतलब ये होता है कि आप दूसरे का आदर You भी know, करते your हैं। emotions has a crucial role to play for your lifestyle. और इसलिए आपकी जो भावना है वो आपके जीवन के ऊपर काम करने के लिए बहुत मुख्य बात है। The preaching is all about changing your emotions. और प्रचार जो होता है वो आपके भावनाओं को बदलने के बारे में है। Preaching is all about spiritual education. और जो प्रचार जो होता है वो आत्मिक शिक्षण होती है। People may be looking so big, doesn't mean he's a spiritual person. और जब लोग देखते हैं कि वो बहुत बड़ा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आत्मिक है। The way the teaching the word of God is so important, so we'll know what God is expecting from us. और परमेश्वर का वचन प्रचार करना इतना मुख्य क्यों है क्योंकि हम जान सकते हैं कि प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। Because you believe in Jesus doesn't mean Jesus' power is lower down. और क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ कम हो चुका है। Jesus always remain the same. और यीशु मसीह हमेशा के लिए एक समान है। Yesterday, today and forever he is the same और God. कल आज और आने वाले अनंत काल के लिए यीशु मसीह एक समान है। We need to change. We need him. और हमें बदलना है, हमें उसकी जरूरत Without है। him we can do nothing. और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। Even you pray, people could heal, miracle happens. Still, Jesus is Jesus. और भले ही आप प्रार्थना करते चमत्कार होते लोगों को चंगाई मिलती है फिर भी यीशु मसीह Because यीशु you मसीह हैं। standing with him, therefore you get in the dignity and respect. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं इसलिए आपको सम्मान मिलता है वो स्थान मिलता If you है। don't stand with him, you lose everything. अगर आप यीशु के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। It is a simple truth. और ये साधारण सत्य है। Sometimes people say, I'm a believer, I can do whatever. No. और कभी कभी लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ जो चाहे कर सकता हूँ। ऐसा Bible नहीं है। doesn't say that. बाइबल ऐसा नहीं कहता। If this book saved you, then this book has to be obeyed.
अगर ये पुस्तक ने आपको उद्धार दिया तो इस पुस्तक का पालन भी होना चाहिए। So when you serve God, fear of God is mandatory. और जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का भय जरूरी है। You prayed, somebody got healed. आपने प्रार्थना किया, कोई तो चंगा हो गया। You prayed, dead man arise. आपने प्रार्थना किया, मरे हुए व्यक्ति उठ गए। You prayed, healing God. You know, so many miracles. और आप प्रार्थना किया, चंगाई होगी, बहुत सारे चमत्कार हो गए। Sometimes people, they are big. और कभी भी लोग बोलते हैं अपने आप को बड़ा ही समझते Those हैं। are the people fall in the trap of the devil. और ऐसे ही लोग हैं जो शैतान के जाल में गिर जाते हैं। Some of the great preachers in the peak of their ministry, और कोई कोई जो बड़े बड़े प्रचारक हैं अपने प्रचार में ऊंचे उठ गए थे, they have fallen. वो लोग गिर गए। Why? क्यों? They began to take the glory on themselves. क्योंकि उन्होंने उस महिमा को अपने ऊपर ले लिया। Glory belongs to him. और महिमा जो है परमेश्वर का है। When he looks on you, his glory will reflect on your face, but you cannot take his glory without his permission. जब वो आपको देखते हैं तो उसकी महिमा आपके ऊपर आती है, लेकिन आप उसकी महिमा को अपने ऊपर नहीं लेना So है। whatever ministry we do it with the fear. और इसलिए जो भी सेवा आप करेंगे आप उसे भय के साथ करना है। Second words are very important. और दूसरा वचन बहुत मुख्य है। Do the ministry with the rejoicing, with the trembling. और परमेश्वर के सामने सेवा करना है थरथराते हुए, कांपते हुए। Rejoicing with the trembling. What does और that mean? आनंद मगन होकर और कांपते हुए, इसका मतलब क्या है? That means you are saying, I got the privilege to preach God's और word. इसका मतलब आप बोलते हैं कि मुझे सौभाग्य मिला प्रभु का वचन प्रचार करने के Also लिए। you say, if I do in God's way, I may lose everything I have. और आप ये भी बोलते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के वचन से हट जाता हूं तो जो मेरे पास है वो भी मैं खो बैठूंगा। Salvation is free. और उद्धार जो है वो मुफ्त है। Correct, no? To get this salvation, you got to give everything to God. और इस उद्धार को पाने के लिए आपके पास जो है आप सब कुछ देना है। Because salvation so precious, unless you don't surrender, you won't become worthy to have this salvation. और उद्धार इतना कीमती है कि जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करते तो इस उद्धार को आप पा नहीं सकते। In the Old Testament, people used to do a lot of sacrifice for the forgiveness. और पुराने दिनों में, पुराने जमाने में जो है अपने पाप की क्षमा के लिए बहुत सारे बलिदान लोग किया करते According थे। to the size of the sin, they have to bring that kind of sacrifice. और जैसे उनके पाप कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो लोग बलिदान को लाना पड़ता That's था। what Lord demands. और परमेश्वर ऐसा उनसे अपेक्षा करते थे। स्विच ऑन करो, क्या कौन बंद किया? ऑन करो। हाँ, if you lose say without shedding your blood, there's no forgiveness. अगर आपने पाप किया, अगर आपने वहां पर लहू नहीं बहाया तो वहां पर माफी नहीं है। Now look at today's contest. और आज के जो परिस्थिति को देखिए, How many days we can live by sacrificing? और बलिदान चढ़ाते हुए, बलि करते हुए हम लोग कितने दिन जी सकते One हैं? bull costing more than how many lakhs? One bull. एक अंदाज बोलो। 50-60,000। It is a बकरा नहीं है, bull. लाखों रुपए है बस। हाँ, लाखों रुपए cost. Is a bull is more और than. एक बैल को आज कितना कीमत है? लाख रुपए से भी If ज्यादा you do है। big sin, you have to sacrifice the bull. अगर बड़ा पाप किया है आपने तो आपको बहुत बड़ा एक बैल को काटना I'm पड़ता not है। going detail into it. और मैं इस पूरे संक्षिप्त आपको सब कुछ If नहीं you बताऊंगा। break one word, you're breaking all of it. अगर एक शब्द को अगर आपने तोड़ दिया तो आपने सारे There शब्द is तोड़ no दिए। chances of you going to heaven. और आपको कोई मौका नहीं है कि आप स्वर्ग में जा सकते Those हैं। people made a religion sitting in the religion. और ऐसे लोग जो है धर्म को बना दिया और धर्म के अंदर ही बैठे हाँ, हुए ये हैं। भी पाप किया तो ये बनाना का पीलिंग करो, ये बात के द्राक्ष के इधर डालो, मैंने पाप किया तो नींबू को 2 टुकड़ा करो। That called law. और इसे बोलते हैं व्यवस्था। Jesus became sacrifice for you and I. और यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए बलि बन गए। Who is he? Son of the living God. कौन है प्रभु यीशु? जो जीवित परमेश्वर का It पुत्र is है a beyond thinking. और हमारे सोच के कई गुना ऊपर है। Because we have one experience, through that we got the knowledge of Jesus और Christ. हमें एक छोटा सा अनुभव मिला, इसकी वजह से हमें प्रभु यीशु मसीह का समझ मिला है। Jesus beyond anyone could comprehend. और प्रभु यीशु मसीह किसी के भी सोच से कहीं गुना बढ़कर हैं। Because we experience with God, this experience told us glimpse about
Jesus Christ. क्योंकि हमने यीशु मसीह का अनुभव पाया है, इसलिए हमें उसका छोटा सा जो कण हमें उसका मिला है। Today people say, Jesus, what kind of Jesus are they talking about? अभी लोग यीशु बोलते हैं, किस तरीके के यीशु के बारे में वो If बात you're कर रहे talking हैं? of Jesus who came from heaven, it surely will impact your life. अगर वो यीशु के बारे में बात करते हैं जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, तो जरूर ये यीशु का नाम उनके जीवन के We ऊपर say प्रभाव Jesus, डालेगा। but no impact, no commitment, no dedication, no refined life. What kind of Jesus is that? अगर यीशु बोलते हैं तो जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो किस तरीके का वो यीशु Many है? years we had a meeting across the road. और बहुत सालों पहले हमारी एक सभा होती थी, पहले जो इस रोड के उस तरफ में है, That was a children's school. और वहां पर kindergarten. बच्चों का स्कूल था, किंडरगार्टन। I saw one book, I saw name Jesus Fernandez. और मैंने वहां पर एक पुस्तक को देखा, उस पर लिखा था जीसस फर्नांडिस। I know Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का ऐसा जानता था, Yeah, Jesus Fernandez. और वहां पर लिखा है जीसस फर्नांडिस, Jesus Mary. जीसस मेरी। Hello. God will not come in that kind of box type. और परमेश्वर इस तरीके के बक्से के अंदर नहीं आएंगे। When you carry name of Jesus, your life has to be worthy. और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं, तो आपका जीवन एक मौल्यवान हो You सकता है। believe in Jesus, fantastic. आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। You got to grow in knowing Jesus more and more. और आपको इस यीशु मसीह को जानने में हर दिन आपका बढ़ना है। Every meeting we must experience Jesus. और हर एक सभा में आप प्रभु यीशु मसीह को अनुभव पाना As है। we experience continuously, we are able to give up many things. We grabbing into ourselves, throw it, and we grab God's blessing into our और lives. जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को हर सभा में हम लोग अनुभव पाते हैं, हमें कुछ छोड़ना है जो यीशु मसीह के लिए, और प्रभु की ओर से उसके द्वारा हमें कुछ पकड़ लेना है। Jesus sent 72 disciples 2 by 2 to preach. और एक दिन यीशु मसीह 70 पर 2 जो चेलों को 2-2 करके प्रचार करने को And भेजा, he said, come back afterwards. और उन्होंने कहा प्रचार करने के बाद में मेरे पास They आना। all came back to you runningly, so joyful, so happy. और वो लोग सब दौड़कर यीशु मसीह के पास आए, बहुत ही आनंदित, बहुत ही सब लोग खुश थे। Jesus asked, what happened? Tell me. और यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या हुआ, आप So we बताइए। saw demons are fleeing. और उन्होंने कहा हमने देखे कि शैतान भाग रहे हैं, Healing miracles happening. और चंगाई हो रही है, चमत्कार होते हैं। Tell me who? और किससे बोल रहे हैं? Jesus. यीशु से कह रहे हैं। Whose name they used? और किसके नाम वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे? Jesus' name. यीशु मसीह के Now नाम को। telling Jesus how great Jesus is. अभी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह कितने महान हैं। Jesus said, hang on. और यीशु मसीह ने कहा रुको, You must rejoice और आपको आनंदित करना है, because your name is written in the book of life. क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ So है। one nice worship is not enough. और एक अच्छी आराधना काफी नहीं है, One good preaching is not enough. एक अच्छा प्रचार काफी नहीं है। It is good that point of time. और इससे अच्छा है कि इससे 10 गुना But और that अच्छा है। experiencing the service has to continue more intensified fashion. और जब परमेश्वर के जो आराधना को हम लगातार उसका अनुभव पाते हैं, तो वो और अच्छा हमें बेहतर बनाती Sometimes है। we call for special meeting. और कभी कभी हम लोग ये खास सभा के लिए बुलाते हैं, 3 days fasting prayer. और 3 दिन का उपवास प्रार्थना है, So much prayed. बहुत सारा सब कुछ तैयारी अच्छा रहता से है, प्रे किया. Sunday लेट आता है. और सब अच्छा सा प्रार्थना करते हैं, और रविवार को देरी से वो आते कौन हैं। सा गाड़ी है भाई? चेसी भी बोनट कुछ भी नहीं है? मैं वो दिन ज्यादा प्रे किया था ना. एक दिन 2 प्लेट बिरयानी किया तो 1 हफ्ता नहीं खाएगा? खाएगा ना. Whatever you do for God, you must excel in doing that. और जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हैं उसमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए। So don't take anything on yourself. और इसलिए कुछ भी अपने ऊपर खुद के लिए नहीं लेना If है। God using it today, praise God. अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की स्तुति हो, Don't jump on that. और उसी को लेकर आपको कूदना नहीं You है। got to be mindful. How can I keep the relationship more closer to Him? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैं प्रभु के साथ अपनी संगति को और नजदीक लेकर जा As the सकता हूं। Bible says, serve the Lord with the fear, rejoicing with the trembling. और इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का सेवा कीजिए भय करते हुए, और आनंद से आप उसके सामने आप थरथराएं। As long as people see Jesus in you,
they will love you. और जब तक लोग आपके अंदर यीशु को देखेंगे वो आपसे प्रेम करेंगे। Tell me what good we have, somebody to love us. और बोलिए हमारे अंदर ऐसा क्या बात है कि कोई लोग हमसे प्रेम Without करें। Jesus, we are a bunch of criminal, crooked bunch of fellows. और प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम एक धोखेबाज, एक अपराधी और एक दुष्ट लोग बन Yes or जाएंगे। no? More clever, intended way, we do more sins. और जितना हम लोग चालाकी से बुद्धिमान बनते हैं उतना हम लोग पाप में गिरते हैं। But when you serve God now, जब हम लगातार प्रभु परमेश्वर when की सेवा people करते see हैं, God is in you, जब लोग देखते हैं आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को, everybody wants to come closer to you. और हर एक व्यक्ति आपके करीब आना चाहता है। Therefore, God wants you to be fruitful in your life. और इसलिए परमेश्वर चाहते कि आप अपने जीवन में फलवंत बने रहें। If you are fruitful, somebody place you on the table. और अगर आप एक फलवंत है तो कोई तो आपको मेज के ऊपर रखेगा। Some houses I go, they put the fruit on the table. और कुछ घरों में मैं जाता हूँ वो लोग अपने फलों को टेबल के ऊपर रखते हैं। I went so close, there's a plastic fruits. और उस फल के मैं जब करीब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो प्लास्टिक के फल हैं। Looking very deceptive, looking almost original. और कितना दिखते हैं जो असली है और नजदीक देखे तो कितने धोखादायक हाथ हैं। में लिया तो प्लास्टिक हो गया। Hello, you are not like that. और आप लोग ऐसे नहीं हैं। When people come close, they should feel, wow, this man is really good. और जब लोग आपके पास आते हैं तो उनको लगना चाहिए वाह ये आदमी सही में अच्छा This है। man is a passionate man. और ये जो व्यक्ति है सही यीशु मसीह के लिए बहुत ही उत्साहित I है। will make friendship with you. मैं उसके साथ दोस्ती बनाऊंगा। Let me say this to you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Instead of having so many friends, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा दोस्त होने से have one अच्छा or है। two people who fear the Lord. और एक या दो व्यक्ति अपने पास रखे जो प्रभु का भय मानते हैं। That's more than enough for your success. आपकी सफलता के लिए वो काफी हैं। In your Christ whom you are listening, it's very important. और अपने तकलीफ के समय में कौन आपकी सुनता है वो बहुत बड़ी बात But है। some other people show they love you, but they're jealous. They want to see your downfall. और कुछ लोग ऐसा दिखाते कि आपसे प्रेम करते हैं लेकिन वो लोग इतना जलन रखते हैं, वो चाहते कि वो देखना चाहते कि They're आप गिरें। jealous to see your success and और prosperity. वो लोग जलते हैं आपकी उन्नति को और आपके बढ़ोतरी को देख के। Pray to God and say, God, give me wisdom. और परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए। Bible says anyone lack wisdom, ask God. God will give generously. और परमेश्वर कहते किसी को बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांगे, प्रभु उदारता से देता Before है। you save somebody, you save yourself. और दूसरों को बचाने से पहले आप खुद को बचा लें। We need a wisdom. और इसके लिए हमें ज्ञान Have की a जरूरत है। only God-fearing people as your close friends. और इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्तियों को अपने नजदीक रखो। That's my principle. I don't care whether big. What I'm going to do with that? और I'm ये not a मेरा- politician. I'm not standing for like I don't need anybody. और ये मेरा नियम है, मैं बड़े बड़े लोगों को मैं लेके क्या करूं, उससे मुझे क्या फायदा है। If you are a God-fearing person, he might politely say, God, please pray for me. That's enough for me. अगर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नजदीक है तो मेरे तकलीफों में मैं कह सकता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो करके। Many lives are destroyed through wrong friendship. आज बहुत सारे लोगों को नाश हो गए हैं गलत दोस्तों की वजह से। Some are ruined, some are committing suicide. और बहुत सारे लोग सड़ गए, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर So ली। it is my humble submission to is this. इसलिए मैं विनम्रता से आपसे विनती करता हूँ, Keep only one or two friends who fear the Lord. और एक या दो दोस्तों को आप रखिए जो प्रभु का भय मानते हैं। Otherwise, hi and leave them there only. नहीं तो आप उसको हाय बोलकर उधर ही उनको छोड़ दें Don't bring them closer to you. और अपने नजदीक हर एक को ना लें। They are distraction for what you're doing for God. और जो आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए वो लोग नाश हो So जाएंगे। requirement number one to serve God is to fear God. और पहली बात प्रभु की सेवा करने के लिए है जो परमेश्वर का भय मानना जरूरी That's the है। way you do. We must do ministry. और इस तरीके से करके हम प्रभु की सेवा कर Very सकते nice, हैं। holy mic, standing and screaming. Inside there should be a fear of God. और बहुत अच्छा बात है यहाँ पर रखकर माइक लेकर यहाँ पर से चिल्लाना, लेकिन अंदर परमेश्वर का वचन And होना we है। will not able to survive longer. नहीं तो क्या होगा, हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। So maintain the fear of God. इसलिए परमेश्वर का भय को बनाए रखो। That's the beauty of your faith. और आपका विश्वास की ये सुंदरता है। Number two, second point, Psalm 101 verse 6. और दूसरा जो बात है वो भजन संहिता का 1 और 6 वचन। 101, 101 वो 6.
मिल गया? यस। Yes. Good brother. Read. Yeah. मेरी आंखें देश के विश्वासी योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। Let us dwell few minutes on the scripture. और इस वचन में हम लोग थोड़े समय देखेंगे। God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं, my eyes will be on the faithful in the land. और मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर रहेगी। So for whom you look at when you go on the road? और जब आप रास्ते पर जाते हैं आप किसको देखते हैं? Eh? Who do you look when you walk on the road? जब आप रास्ते पर घूमते हैं तो आप किसको देखते हैं? Who is going acha-acha? कौन जा रहा है जो अच्छा अच्छा दिख रहा है? Who is going mota gadi? और मोटे मोटे गाड़ी में कौन जा रहा है? God is not interested. और परमेश्वर ऐसे बातों में कोई दिलचस्पी Sometimes नहीं we रखते। see mota people, we trying to be like them. और कभी कभी मोटे मोटे लोगों को देखकर हम चाहते कि हम उनके समान बने। They are like a hollow box. और वो लोग एक खोखले बॉक्स के समान They are हैं। worshipper of Satan. Will you do the same? और वो लोग शैतान के आराधक है। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो? Who is your heroes in your life? आपके जीवन में जो नायक कौन है? Honestly, my hero always will be Jesus. और सही में बोल रहा हूँ, मेरा जो नायक है हमेशा I यीशु don't मसीह है। worship any human being. और मैं किसी व्यक्ति की आराधना नहीं I करता। worship, I love, I abandon, I'll do anything for Jesus because He makes my life better and और better. मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वही है जो मेरे जीवन को आशीष दिया है। Where is God? कहां पर है प्रभु? God is here. परमेश्वर यहाँ पर है। Can you see Him? क्या आप देख सकते हैं? Can you experience Him? क्या उसका अनुभव आप पा It सकते हैं? should happen. और उससे आपको तो अनुभव करना Jesus, ही where है। 2 or 3 gathered, I will be there. और यीशु ने कहा जहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे मैं That उनके means मध्य में Jesus रहूंगा। literally present in this congregation. इसका मतलब है यीशु मसीह सही में इस जगह पर उपस्थित हैं। But some people put in Geo SIM card and want to connect with Idea. और कभी कभी लोग जो जियो सिम कार्ड डालते हैं और आइडिया से कनेक्ट करने को And देखते they हैं lose him both of them at the end. और अंत में वो दोनों को इस्तेमाल करते हैं। If you दोनों को खो देते हैं। दोनों आज का दुनिया बदनाम हो गई। 2 SIM card, 3 SIM card, correct? No, only 1 SIM card will work और एक ही सिम कार्ड काम करेगा with the particular tower. और खुद खास एक टावर के Now साथ में। we talking about Jesus. अभी हम यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। You must be discover how can I connect my heart with Jesus. और आपको खोजना है कि कैसे मैं अपने दिल को यीशु के I साथ जोड़ am सकता making हूँ। this declaration you're hearing. और जैसे आप सुन रहे हैं मैं ये घोषणा करता हूँ, If you really connect with Jesus, no poverty will come to your house. अगर आप सही में प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे तो कोई भी गरीबी आपके समीप नहीं I आएगा। have seen the worst in my life. और मैंने सबसे बदतर को भी देखा है, It was before I met Jesus. लेकिन यीशु मसीह को मिलने से पहले के बाद After में, I met Jesus, लेकिन यीशु मसीह को मिलने के बाद only में, Jesus discipled me through sufferings. और यीशु मसीह ने मुझे शिष्य के समान बढ़ाने के लिए थोड़ी तकलीफें But दी in हैं। that suffering, He was present with me. और इस तकलीफों में भी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ I थे। succeeded, I overcame my afflictions. मैं आगे बढ़ता गया और हर एक परिस्थिति में मैं ऊंचा उठता गया। Jesus is good. यीशु मसीह अच्छा है No one like Jesus. और यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं He है, is only best you can hold on. और वही सबसे उत्तम है जिसके पर आप भरोसा कर सकते If हैं। you hold on to Jesus, your worst can be best for you. और अगर आप यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे तो आपका बदतर भी आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। Don't give up. इसलिए आप छोड़े नहीं। More problem, more prayer. और ज्यादा तकलीफ है ज्यादा प्रार्थना करो, Less problem, still more prayer. और छोटा तकलीफ आ गया फिर भी ज्यादा प्रार्थना Prayer करो। will help you to be a minister. और प्रार्थना आपको मदद करेगा कि आप एक सेवक बने। Ultimately, we all should come to a place serving God. और अंत में सब कुछ यीशु मसीह के पास आना है सेवा के If लिए the ही। believer is not serving God, it is a useless life. अगर विश्वासी प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है तो वो एक बेकार जीवन है। Today, only believers churches are growing in the world. और आज विश्वासी लोग ही है जो संसार में बढ़ रहे हैं All the churches are dying. और बाकी सारी कलीसिया मर रही Because the हैं, world is giving a lot of pleasure.
क्योंकि संसार बहुत सारी अभिलाषाएं उनको दे रही World है even legalize sins, no sins. और संसार जो है पाप को जो कानून की तरफ से ठीक बोल रहा You है live with anybody, no problem. किसी के साथ भी आप रहो कोई तकलीफ But नहीं that person should not complain, that's all. लेकिन वो व्यक्ति को जाकर शिकायत नहीं करना See, इतना ही everything है। became right. और जो भी हो रहा है वो सब कुछ अभी सबके सामने ठीक है But Bible doesn't say that. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता We have to stand up and say, this is wrong. और हम यहाँ पर खड़े होकर कहने के लिए हैं कि ये गलत है This is against the holiness of God. और ये जो है परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है So God's eyes on the faithful. और परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों पर हैं But we thought God is sleeping, correct? और हम लोग सोच लिया कि परमेश्वर सोते हैं God does not know anything. और परमेश्वर को कुछ नहीं पता I'm always on my mobile. मैं हमेशा अपने मोबाइल में हूँ पैदा होता मोबाइल लेके आया था. पैदा होने के टाइम में मोबाइल आए थे कभी कभी मैं जो प्रचार करता मोबाइल में चलता है तुम्हारा मोबाइल नीचे गिरेगा टुकड़ा हो जाएगा. हाँ, यू लिसन टू मैसेज केयरफुली. मेरे संदेश को आप लोग ध्यान से सुनना हाँ, बाद में मोबाइल खाओ क्या भी करो, दूसरा बात. कैसे बोलो नहीं, बाद में मोबाइल खाओ कुछ भी करो क्या क्या नटियो कट होता है क्या आपको लगता है क्या? हिंदी Okay, so Bible says God's eyes on the faithful. इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर हैं What faithful means? और विश्वास योग्य का मतलब क्या है Faithful simply means you doing what God says. और विश्वास योग्य का मतलब है कि जो परमेश्वर बोलते हैं आप उसे कर रहे हैं Faithful simply means trustworthy person. और विश्वास योग्यता का मतलब है कि आप भरोसे लायक Faithful व्यक्ति हैं means do what they says. और विश्वास योग्यता का मतलब है जो बोलते हैं आप उसे कर रहे हैं God is calling or God wants you to be faithful to every word God given unto you. और परमेश्वर चाहते कि आप विश्वास योग्य बनो हर एक शब्द के जो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं Then you will able to hear God's voice. तब क्या होगा आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लायक बनोगे Then says they may dwell with me. और बाद में कहता है कि ताकि वो मेरे संग रहें God is saying, I want you to be with me. और परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहो God did not left any of you. और परमेश्वर ने किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ा Every है believer are in Christ Jesus. और हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में है So we must be experiencing God every day of our life. और हमारे जीवन के हर एक पल में हमें प्रभु यीशु मसीह का It is अनुभव पाना God's है desire you to be dwell with God. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की संगति में It is बने God's रहें desire you to be committed to your church. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया में It is समर्पण God's बनें desire you to be a responsible member of the church. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के घर के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति It is बनें God's desire you carry the vision and the desires of the church to the people around. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के मकसद को आप संसार तक लेकर That's a जाएं sign you are dwelling with God. और ये चिन्ह दिखाता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं Yes, and we are with God, doing everything against God. How they can be? अगर यह आप बोलते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं और सब कुछ उसके खिलाफ है तो ये We कैसे हो सकता है cannot make God as a liar. It never happened. God is a true. और हम लोग जो झूठ को हम लोग परमेश्वर नहीं कह सकते लेकिन परमेश्वर है वो सत्य हैं We must be changing when we go wrong. और जब हम गलत होते हैं तो हमें बदलना चाहिए And Bible, He walk with me blameless and will minister to me. और वो मेरे साथ खरे मार्ग पर चलता है और वो मेरा टहलुआ होगा Walk in blameless और परमेश्वर के साथ बिना दोष के चलना will minister to me. और वो मेरी सेवकाई There कर are सकता है few points in the scripture. We can preach all day on one scripture. और एक संदेश को लेकर पूरा दिन हम प्रचार कर सकते God हैं said, my eyes on the faithful. और परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर है Not on everybody. हर एक के ऊपर नहीं That's what the Bible is saying. यही तो बाइबल कहती When है you do what God says, जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपसे कहते you हैं proving yourself to be faithful. और आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप विश्वास योग्य हैं Then God said, my eyes on you. और बाद में प्रभु बोलते हैं मेरी आंखें आपके Why? ऊपर हैं I want you to be with me. क्यों क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ Jesus said, I want you to be with me. और परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ Then says, बाद में कहते हैं
He who's blameless. और जो निर्दोष हैं, Who is accuser? और कौन है यहाँ पर दोष लगाने वाला? Devil is accuser. और शैतान जो है दोष लगाता है। Devil always says you're good for nothing. और वो हमेशा बोलता है कि तू कुछ काम का नहीं है, You're not good enough. और आप कुछ काम के नहीं There हो, are many people better than you. और आपसे कहेगा आपसे कितने अच्छे So अच्छे when लोग we हैं, say share your testimony, और वो share your testimony. और अपने गवाही को आप बोलते हैं। I heard my son telling mother, Mama, you share it. और मैंने देखा मेरा बेटा माँ से कह But रहा है who कि got the तुम गवाही testimony? दो, लेकिन किसने गवाही You पाई ate the है? papaya, telling Mama to eat the seed. What does that mean? और आपने पपाया कहा और माँ को बीज दे रहा है, ये कैसे होगा? If you got the testimony, you share it. अगर आपको गवाही मिला है तो आपको आकर बोलना है। This is a mind problem. ये मन का जो तकलीफ What the है, devil is telling him, और शैतान उसे क्या बोल रहा है? you are not good enough. आप अच्छे नहीं है, कुछ खास नहीं है। The good people can, you cannot do it. और अच्छे लोग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। Tell the devil you are a liar and your father also a liar. और कहिए शैतान से तू झूठा है, तेरा बाप भी झूठा है, तुम्हारा पूरा परिवार झूठा लोग है. तुम्हारा पूरा परिवार झूठा है। God did something, stand up and speak. परमेश्वर कुछ देते हैं, खड़ा रहो और बोलो। Devil always want to accuse you. पर शैतान हमेशा चाहता है आपको दोष लगाने। Pastor say everybody open your mouth. Suddenly, और पास्टर बोलते हैं सब लोगों को मुंह खोलने के लिए, अचानक ऐसे मुंह को दबा लेते हैं। say तो नहीं मुंह खुलने का नहीं. शैतान बोलता है मुंह खोलने का नहीं है। अभी खुला तो फायदा क्या है? अभी बंद करो. हाथ ऊपर करो. आज जेब में डालता है. जेब में एक पैसा भी नहीं भिखारी. Hello. See, devil is a liar. शैतान जो है वो झूठा है, Always work against the truth. और सच्चाई के खिलाफ में काम करता है। Will you allow him to take your mind? और क्या आप उसको मौका देंगे अपने मन को लेने के लिए? Then devil will make you useless. तो फिर शैतान जो है आपको बेकार बना देगा। Tell the devil, you know, when God called me into the ministry. जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, So I went Bible school, I came for vacation. और बाइबल स्कूल को जाने के बाद में मैं वापस आया, So pastor said, okay, we are giving you 10 minutes for you to speak. और पासवान हमें कहते थे कि मैं आपको 10 मिनट देता हूँ बात करने के लिए, तो आप बात करो। मैं बात करना शुरू किया, बंद नहीं होता है. बंद बोल के खत्म नहीं. मैं इससे नीचे पास्टर अभी खत्म हो जाएगा, मैं आगे ऊपर चला गया. थोड़ा टाइम पास्टर देखा है, बाद में पास्टर उठ के बोला तू जाकर बैठ. ऐसा मैं प्रचारक हो गया. शर्म नहीं रहना चाहिए. यीशु के लिए हम लोग मूर्ख होना चाहिए. ऐसे हम लोग यीशु के नजर में बुद्धिमान होता है. Hello, are you listening to me? आप लोग Today, सुन two रहे हैं? people are too much obsessed with the self dignity. Possess. और खुद जो लोग दो लोग जब अपने आप को बड़ा मानते हैं, आप बोलो कुछ भी. Obsess mean बढ़ गया. दो लोग जो अपने आप में भरे रहते हैं, That's not ignorance, that's called pride. और उसे हम लोग घमंड बोलते हैं। Hello, if our faith is not serving God, we are prideful people. अगर हमारा विश्वास प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है तो हम लोग घमंड से भरे हैं। Including me, not only including me, this message for me as well. और मेरे को पकड़ के बोल रहा हूँ, ये संदेश मुझे भी लगता है। Nobody is above Jesus. Jesus is above all. और कोई यीशु से बढ़कर नहीं है, यीशु मसीह सबसे ऊपर हैं। So don't accept any accusation of the devil in your mind. और इसलिए शैतान का किसी भी प्रकार का दोष को अपने मन में आने न देना। कोई बार तुम देखते लंगड़ा ऐसे बोलो मैं लंगड़ा है, यीशु मेरे को सीधा करेगा, मैं तुमको दिखाएगा एक दिन. आमीन आमीन। हेलो, मैं बहुत ऐसा सुना है लोगों के पास. मेरे दिल में एक ही बात है, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे को प्रेम कर दे. मैं भी उसको ऐसा सोच में मैं अभी तक आ गया है. यीशु झूठा नहीं है, यीशु सच्चाई है.
What the word of God say, you meditate and speak. Don't speak anything against the word, against your life. और जो भी परमेश्वर का वचन बोलते हैं उसे ध्यान करके बोलो और कोई बात न करो जो परमेश्वर के खिलाफ या वचन के खिलाफ हैं। God is our Father. परमेश्वर हमारे पिता हैं। Amen. He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं। He loves so much. He allowed Jesus to die. और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए मरने के लिए। His heart is beyond our thinking. और उसका जो दिल है हमारे सोच से कहीं गुना ऊपर If है। you go close to him, you begin little by little. अगर आप उसके नजदीक जाएंगे तो उसको थोड़ा सा आप That's उसके why we बारे में become समझ a पाएंगे। powerful ministers of the gospel. और इसलिए हमें एक बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रभु के सेवक बनना Today है। I'm concluding my message here. और आज मैं इस संदेश को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। I share with you two requirements. और दो जो बुनियाद बातों को मैंने आपको सिखाया है। Number one, serve God with the fear of God. और पहली बात प्रभु की सेवा करो परमेश्वर का भय मानते हुए। Number two, walk uprightly and serve God. और दूसरी बात परमेश्वर के सामने निर्दोष बनना और प्रभु की सेवा करना। Simple thing. और बहुत साधारण बात है। When you love it, they become part of your faith. जब आप इसे प्रेम करेंगे तो आपको विश्वास का भाग बनेगा। Shall we stand together? हम मिलकर खड़े रहेंगे। It is a God desire और you ये- to be His servant. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभु की सेवक बने। Show to the world you are the disciple of Jesus Christ. और संसार को बताइए कि आप परमेश्वर यीशु के शिष्य हैं। God given authority and power to confront the enemy. और परमेश्वर ने आपको अधिकार और सामर्थ्य दिया है दुश्मन के खिलाफ God खड़े called रहने you to के लिए। build His kingdom. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके राज्य को बांधने के लिए। How many of you want to surrender to Jesus this morning? और इस सुबह में कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करना Say, चाहते हैं? God, my desire is to serve you. और कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी इच्छा है आपकी सेवा करना। You help me in this regard. और इस मामले में प्रभु आप हमारी मदद करें। Number one, your reverence to God never should be compromised. और पहली बात जो आपका आदर है परमेश्वर के लिए उसमें कभी समझौता न करें। You should not lift yourself more high than God. और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ना उठाएं। The intention always should exalt the name of the Lord. और आपका मकसद हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना That's a है। sign of you fearing God. और ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। Bible says, rejoice with the trembling as you serve God. और बाइबल कहता है कि आनंद से प्रभु की सेवा करो और उसके सामने We are थरथराओ। doing it just by God's grace. और हम ये कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। Our boasting should be on Jesus, on Him alone. और हमारी जो गर्व है बड़ाई है प्रभु यीशु मसीह में और उसी में ही He होना है। alone is worthy to make you a servant of God. और वही बहुत ही योग्य है जो हमें प्रभु की सेवक बनाता है। Jesus shed His blood to make you a servant of और God. परमेश्वर ने अपना लहू बहाया ताकि आप प्रभु की सेवा कर सके। Jesus taken away all your sins, you to become a servant of और God. परमेश्वर ने आपके जीवन से सारे पापों को निकाल दिया ताकि आप प्रभु की सेवक More बन than सकें। everything, Jesus wanting to baptize you in the Holy Spirit. और सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि आपको अपने आत्मा में आपको बपतिस्मा दें। Secondly, walk uprightly. और दूसरी बात नीतिमान बनकर आप चलें। God is looking at the faithful और परमेश्वर विश्वास्य लोगों को देख रहे हैं to empower them, strengthen them. और उनको सामर्थ्य देने के लिए उनको बल देने के They लिए will walk with God faithfully. ताकि वो परमेश्वर के साथ सही तरीके से By चल looking सकें। at God, then they will minister. परमेश्वर को देख के वो प्रभु की सेवा करें। You can be the servant of God. और आप प्रभु की सेवक बन सकते हैं Because God wants you to do this. क्योंकि परमेश्वर चाहते कि आप वो काम It करें। is God's desire to be a servant of God. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की सेवक बने। Number one, by honoring God. पहली बात परमेश्वर को आदर देते हुए Number two, walk uprightly. और दूसरी बात परमेश्वर के सामने सही चलते हुए Father in heaven, in Jesus' name, और स्वर्ग में पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से I pray for each and everyone in this house this morning. और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए प्रभु जो इस सुबह में इस घर में है। Lord, you remove every hindrances from their lives to serve you. और Father. परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु हर एक रुकावटों को जो आपकी सेवा के विरोध में Those आती हैं, things- आप निकाल दें। Those things never come back to them
in Jesus' name. और उन सारी रुकावटों को इनके जीवन में वापस ना आने दे प्रभु यीशु के I नाम से। rebuke foul spirits in Jesus' name. और मैं डांटता हूं हर एक गलत आत्माओं को यीशु के नाम से। Let people go free in Jesus' name. और लोगों को आजाद होने दे प्रभु यीशु के नाम से। God, you baptize them in the Holy Spirit. और परमेश्वर आपके लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, Let them begin to serve you. ताकि वो परमेश्वर आपकी सेवकाई Let कर them be your सकें। servants, my Father. और वो परमेश्वर आपके सेवक बनकर Bring उभरें glory and praise and honor. और आदर और महिमा और सम्मान के साथ Give में। them, God, right people to be associated with them. और परमेश्वर उनके अच्छे लोगों की संगति दे प्रभु। God, build every one of us. परमेश्वर हर एक को आप बांधिए। We remain more effective in serving you. परमेश्वर आपकी सेवकाई में हम ज्यादा परिणामकारी होना चाहते हैं। Thank you, Lord, for listening to us. और धन्यवाद प्रभु हमारी सुनने के लिए। Father, your love always to be with us. और परमेश्वर आपका प्रेम सर्वदा हमारे साथ बना रहे। Jesus, your grace always fill us. और परमेश्वर आपका अनुग्रह सर्वदा हमारे साथ बना रहे। Holy Spirit, always we want a relationship with you. और पवित्र आत्मा सर्वदा के लिए हम आपके साथ संगति Father, चाहते we हैं। give glory and praise and honor. प्रभु हम आपको आदर महिमा और सम्मान देते In हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। God, people shout and say, आमेन।